Welcome back, dear students. So today we will discuss here Henry VI Part 1, जिसको विलियम शेक्सपियर ने 1623 में फर्स्ट फोलियो में पब्लिश कराया था। ये हेनरी सिक्स एक क्रॉनिकल प्ले माना जाता है विलियम शेक्सपियर का, ठीक है, जिसको उन्होंने 16 ये इसका ओरिजिनली जो इसको पब्लिश कराया गया था ये 1623 में इसको पब्लिश कराया गया था और ऐसा माना जाता है कि ये 1591 के ड्यूरिंग लिखा गया था। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। ठीक है, हेनरी सिक्स पार्ट 1 ऑफन रेफर करता है हेनरी सिक्स या वन हेनरी सिक्स के नाम से। ये एक हिस्ट्री प्ले है जो कि विलियम शेक्सपियर ने संभवतः कोलैबोरेशन में लिखा था टॉमस नैश और अदर्स के। ऐसा माना जाता है कि इसको 1591 के ड्यूरिंग लिखा गया था और लाइफ टाइम ऑफ किंग हेनरी सिक्स ऑफ इंग्लैंड के सेट के ड्यूरिंग इसको लिखा गया था, यानी कि उन पर ये आधारित है। ठीक है, किंग हेनरी पार्ट 1 डील करता है लॉस ऑफ इंग्लैंड फ्रेंच टेरिटरीज से, यानी कि इंग्लैंड का जो फ्रेंच टेरिटरीज एंड द पॉलिटिकल मैकेनिशंस लीडिंग अप टू द वार ऑफ द रोजेस। ठीक है, जहां से इंग्लैंड में जो फ्रांस का के साथ संघर्ष हुआ था उसका लॉस यहाँ पर दिखाता है और वार ऑफ द रोजेस इसके बारे में जान लीजिए। ये मेन मे भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए, पर ध्यान रखेंगे ये टू जो हाउसेस थे उनके बीच का ये संघर्ष दिखाता है, वार ऑफ द रोजेस। ठीक है, और ये लगभग ऐसा माना जाता है कि ये 1455 से 1487 के बीच हुआ था, ड्यूक ऑफ यॉर्क और ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर के बीच, जिसमें ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर हार जाते हैं। ठीक है, और ये लगभग 100 वर्षों तक चला था, 100 ईयर्स तक ये माना जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, 100 ईयर्स तक चलने वाला एक वार आप इसको मान सकते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला था। एज द इंग्लिश पॉलिटिकल सिस्टम इज टॉर्न अपार्ट बाय पर्सनल स्क्वाबल्स एंड पेटी जेलेसी, आपस की खींचतान और जेलेसी ने इंग्लिश पॉलिटिकल सिस्टम को हिला कर रख दिया था। ये जो वॉर ऑफ द रोजेस है ये एक सिविल वार माना जाता है, यानी कि ये एक सिविल युद्ध है, गृह युद्ध जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है कि किस प्ले में गृह युद्ध हुआ होना माना जाता है, वार ऑफ द रोजेस है वो। ठीक है, और कब से कब तक ये भी पूछा जा सकता है, तो स्पेशली जो पीजीटी के स्टूडेंट है वो ध्यान रखेंगे 1455 से 1487 तक ये चला, लगभग 32 ईयर्स तक। बट इसका जो प्रभाव है वो माना जाता है कि ये जो वार ऑफ द रोजेस है ये 100 ईयर्स तक माना गया। ठीक है, आप इसको एक बार चेक कर लेंगे कि ये क्या था, किस तरह से हुआ। वैसे हम इस प्ले में पढ़ेंगे कि वार ऑफ द रोजेस स्टार्ट कैसे हुआ। ठीक है, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई। नेक्स्ट जो हेनरी सिक्स की ट्रायोलॉजी है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी नहीं मानी जा सकती, मतलब कि मीन्स उसको ट्रायोलॉजी नहीं बोल सकते, उसको ग्रुप बोल सकते हैं कि ये टेट्रालॉजी है, टेट्रालॉजी जिसमें रिचर्ड थर्ड को भी हम इंक्लूड करते हैं और ये पूरे के पूरे वॉर ऑफ द रोजेस को वहां पर इंक्लूड करती है। डेथ ऑफ हेनरी फिफ्थ इन 1422 से लेकर राइज टू पावर ऑफ हेनरी सिक्स 1485 तक इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये मीन्स हम इसमें कितने जो प्ले हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं, 4। तो इसमें कौन कौन से प्ले हम इंक्लूड कर सकते हैं स्पेशली, इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं रिचर्ड थर्ड नंबर 1, नंबर 2 हेनरी सिक्स पार्ट 1, नंबर 3 हेनरी सिक्स पार्ट 2 एंड हेनरी सिक्स पार्ट 3। ठीक है, तीनों हेनरी सिक्स के पार्ट और एक रिचर्ड थर्ड। ठीक है, तो ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये ट्रायोलॉजी नहीं लिखा गया था, ये टेट्रालॉजी लिखा गया था। टेट्रा मीन्स क्या होता है, 4 प्ले का ग्रुप। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बोल्डली आप इसको आंसर करेंगे। ठीक है, टेट्रालॉजी ये माना जाता है। नेक्स्ट में आते हैं, सबसे पहले किंग हेनरी जो कि इंग्लैंड के किंग हैं, ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड हेनरी सिक्स के अंकल और फ्रांस के शासक हैं। हम्फ्री ग्लूसेस्टर के ड्यूक हेनरी सिक्स के अंकल और इंग्लैंड के लॉर्ड प्रोटेक्टर ये माने जाते हैं। हेनरी ब्यूफोर्ट जो हेनरी ब्यूफोर्ट हैं, ठीक है, ये विंचेस्टर के बिशप और एक्सटरर के छोटे भाई ये माने जाते हैं, हेनरी ब्यूफोर्ट। ठीक है, ड्यूक ऑफ एक्सटरर कौन है, हेनरी सिक्स के ग्रेट अंकल है, यानी कि परदादा जिनको आप बोल सकते हैं। समरसेट के ड्यूक जो है ये जॉन ब्यूफोर्ट और फर्स्ट ड्यूक, और उनके जो छोटे भाई एडमंड ब्यूफोर्ट समरसेट के जो दूसरा ड्यूक है उसका ये यहाँ पर
मिक्सअप माना जाता है। रिचर्ड प्लेंटेजेनेट, लेटर थर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क, ये 2 हाउसेस आप ध्यान रखेंगे। प्लेंटेजेनेट यानी कि लैंकेस्टर, इनको शुरू हो जाता है, ठीक है, होता है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। ओके, अर्ल ऑफ वारविक की बात कर, ये जो रिचर्ड थे, अर्ल ऑफ वारविक थे, और ये 13वें अर्ल थे, और इनको गलती से हेनरी 6 पार्ट 2 और हेनरी 6 पार्ट 3 में रिचर्ड नेविल मान लिया जाता है या पढ़ा जाता है। ये एक ही है, रिचर्ड डे बेशेम्प या रिचर्ड नेविल, इनको आप ध्यान रखेंगे। और वारविक के 16वें अर्ल के रूप में भी ये पहचाने जाते हैं। तो ये फैक्ट्स हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। अर्ल ऑफ सेलिसबरी, विलियम जे लापॉल, जो कि अर्ल ऑफ सफॉल्क हैं, ठीक है। लॉर्ड टेलबॉट, ये फ्रांस के कांस्टेबल हैं। जॉन टेलबॉट, ये उनके बेटे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एडमंड मॉर्टिमर, जो कि अर्ल ऑफ मार्च हैं, और सर एडमंड मॉर्टिमर और उनके जो ब्रदर सर जॉन और उनके जो नेफ्यू हैं एडमंड मॉर्टिमर, मार्च के 5th अर्ल का ये मिक्सअप माने जाते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट नॉलेज। सर जॉन फॉलस्टॉप भी एक कैरेक्टर है जो कि कवर्ली इसमें सोल्जर है। यहाँ से शुरू होती है हेनरी 6 पार्ट फर्स्ट की समरी। हेनरी 5th की डेथ के बाद जब हेनरी 6 छोटे थे, नोबल्स रूल इंग्लैंड एंड फाइट द फ्रेंच इंक्लूडिंग जॉन ऑफ आर्क। जॉन ऑफ आर्क को मिलाते हुए द फ्रेंच क्या हो गया, स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट, हेनरी 6 तब राजा बनते हैं। नोबल हाउसेस, अब ये जो नोबल हाउसेस थे इनमें बंटवारा शुरू हो जाता है और यॉर्क और लैंकेस्टर आमने सामने आ जाते हैं। ये बंटवारा किसके बीच होता है, यॉर्क, ड्यूक ऑफ यॉर्क और लैंकेस्टर के बीच, ठीक है। सोमरसेट और प्लेंटेंजेट, ठीक है, उनके बारे में हमने पढ़ा है ना अभी, प्लेंटेंजेट। फिर ये जो वॉर है ये फ्रांस के बीच शुरू होता है। ये जो वॉर है ये फ्रांस के बीच शुरू होता है, ठीक है। वो हेनरी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हेनरी के लिए एक वाइफ ढूंढने की कोशिश करते हैं, और हेनरी किसे चूज करता है और वो डिसएग्री होता है। तो वही सब कुछ इस प्ले में यहाँ पर बताया गया है। तो आपको यहाँ पर ये स्टोरी ध्यान से रीड करनी है, जिससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पुटअप किए जाते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर बात करते हैं हम सबसे पहले एक्ट फर्स्ट की, जिसमें इवेंट को फॉलो करते हुए जब हेनरी 5 की डेथ हो जाती है तो प्ले ओपन होता है किंग हेनरी के फ्यूनरल से। फ्यूनरल वहां पर चल रहा होता है, फ्यूनरल किंग हेनरी 5 का। उनके भाई जो ग्लॉसेस्टर हैं वो भी इंग्लैंड के में रूल करेंगे एज लॉर्ड प्रोटेक्टर फॉर द इन्फेंट किंग हेनरी 6। जो हेनरी 6 हैं उनके लॉर्ड प्रोटेक्टर बन के, ठीक है, क्योंकि हेनरी 6 बहुत छोटे हैं और हेनरी 5 की डेथ हो चुकी है। फ्रांस में वॉर कंटिन्यू है डिस्पाइट हेनरी 5 विक्ट्री अ फ्यू इयर्स बिफोर एट एजिनकॉर्ट। विक्ट्री के बाद भी, जब कुछ साल पहले एजिनकॉर्ट में उन्होंने जीत हासिल कर ली थी हेनरी 5 ने, फिर भी वहां पर वॉर चल रहा है। इन द मिड्स्ट ऑफ द वॉर न्यूज आती है कि दैट एन इंग्लिश जनरल, कि एक इंग्लिश जनरल जिनका नाम लॉर्ड टैलबॉट है, हैज बीन टेकन प्रिजनर एट द सीज ऑफ ऑर्लेंस। तो वो क्या करते हैं कि वहां पर ये न्यूज आती है कि जो लॉर्ड ये ऑर्लियंस हैं, लॉर्ड टेलबॉट को वहां पर प्रिजनर बना लिया गया है, कैदी बना लिया गया है, और वहां पर जो अंग्रेज हैं उनका दबदबा वहां कायम रहा, ठीक है। अभी वहां पर जो, ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर ये जो टलबॉट है इनको यहाँ पर कैदी बना लिया जाता है, ये जेल में है, लेकिन फिर भी द इंग्लिश कंटिन्यू टू होल्ड द अपर हैंड, ठीक है। तब भी अंग्रेजों का वहां पर दबदबा कायम है। अब नेक्स्ट जो आते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट आते हैं जॉन। नेक्स्ट, ये जो कैरेक्टर आते हैं डॉटर हैं, ठीक है, एक चरवाहे की बेटी है। ये यहाँ पर दावा करती हैं कि उन्हें वर्जिन मैरी के दर्शन हुए हैं, ठीक है, जो कम्स टू लीड द फ्रेंच आर्मी, जो वहां पर फ्रेंच आर्मी का लीडर बन के आती है या नेतृत्व करती है। अब ये जो टेलबॉट है, ये इनको रिलीज किया जाता है इन एक्सचेंज फॉर अ फ्रेंच नोबल। अब इनको रिहा कर दिया जाता है, ठीक है, लेकिन एक फ्रेंच नोबल के एक्सचेंज में अब वहां पर फ्रेंच कंटिन्यू द अटैक, और वहां पर फ्रांस में अटैक जो है वो कंटिन्यू है। जॉन टैलबॉट आमने सामने लड़ाई करता है और वो वहां पर उसकी जान को बख्श देती है। शी स्पेयर्स हिज लाइफ एंड टेम्परेली विंस द टाउन बैक फॉर फ्रांस, और वहां पर उस शहर को वो वापस से जीत लेती है। अब यहाँ पर एक स्नीक अटैक हुआ है, स्नीक अटैक मीन्स गुप्त हमला हुआ है, और टेलबोट ने फिर से वहां शहर पर कब्जा कर लिया है। फ्रांसीसी को वहां से जाने पर मजबूर होना पड़ता है। एक्ट 2 की बात करते हैं। टेलबोट और वर्गने की जो काउंटेस हैं वो उनका वहां पर निमंत्रण स्वीकार करते हैं। अनसक्सेसफुली उन्हें फंसाने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन
अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। अब उनके इरादों को जानकर यहाँ पर अपने सैनिकों को वो अपने साथ ले आते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। ये कॉर्ट एक्ट 2 में बोली जाती है। माई थॉट्स आर वर्ल्ड लाइक अ पॉटर्स व्हील, आई नो नॉट वेयर आई एम नॉर व्हाट आई डू। मेरे विचार उस पॉटर के व्हील की तरह से हैं, उस पॉटर के चाक की तरह से घूमते हैं और मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कहाँ हूँ और मैं क्या करता हूँ। ये जो लाइन्स है ये हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ की लाइन्स है, इनको ध्यान रखेंगे। इंग्लैंड में अब ये जो किंग के ग्रेट अंकल हैं, जो वहां पर उनके बिशप ऑफ विंचेस्टर के बिशप ग्लूसेस्टर के टावर ऑफ लंदन में वहां पर एंट्री देने से रोक देते हैं। उनका कहना है कि जो ग्लूसेस्टर है वो वहां पर ये जो सत्ता है इसको हथियाने की कोशिश कर रहा है, ट्राइंग टू असर्ट यानी की कोशिश कर रहा है। एक वहां पर डिस्प्यूट होता है सोमरसेट में, ये प्लांटेजेनेट यहाँ पर युद्ध हुआ था और इसी को यहाँ से ही वॉर ऑफ रोजेस शुरू हो जाता है। ठीक है, दे आस्क देयर फॉलोअर्स टू टेक व्हाइट और रेड रोजेस। वे अपने फॉलोअर्स को व्हाइट और रेड रोजेस लाने को बोलते हैं कि आप लाएं, और जिससे ये पता चल सके कि विच साइड दे प्रेफर, कि वे कौन सी साइड जाना चाहते हैं। अब वॉरविक जो है वो चूज करते हैं व्हाइट प्लेटेंजेनेट के लिए, प्लेटेंजेनेट के लिए, और सोमरसेट चूज करते जेनेट्स अंकल हैं, ये नेट्स के साथ भेजा जाता है। वो बुला लेते हैं वहां पर। एडमंड प्रीवियसली ट्राई टू क्लेम द थ्रोन। अब ये जो एडमंड है वो पहले से ही क्लेम करते हैं कि जो ये थ्रोन है ये मेरा है, थ्रो एंसेस्ट्री, पूर्वजों के कि जो मेरे पूर्वज थे उनके अकॉर्डिंग ये सिंहासन मेरा है, तो वो वहां पर ये दावा करते हैं। लेकिन मरने से पहले एडमंड मॉर्टिमर ने सिंहासन पर जो अपना दावा था उसको वो किसके थ्रू सुपुर्द कर देते हैं, प्लांटेजेनेट के सुपुर्द कर देते हैं। ठीक है, ये प्लांटेजेनेट्स के अंकल हैं, कौन, एडमंड मॉर्टिमर, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो इसमें आते हैं एक्ट थर्ड में। अब ये जो यंग किंग है हेनरी ग्लूसेस्टर और विंचेस्टर को सुधारना चाहते हैं और वे कहते हैं कि जो ये पार्टीशन हो रहा है, विभाजन हो रहा है, इससे वो वार खो देंगे यानी कि युद्ध में हार जाएंगे। ये इस तरह की बातें वहां पर करते हैं और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद आफ्टर मच अर्जिंग विंचेस्टर और ग्लूसेस्टर में वहां पर सुलह हो जाती है। और एडमंड मॉर्टिमर की डेथ के बाद जो राजा हैं, राजा प्लांटेजेनेट को ड्यूक ऑफ यॉर्क नाम वहां पर दे देते हैं। अब समरसेट नॉन स्टॉप ऐसा नापसंद करता है कि ये सब नहीं होना चाहिए, तो इस पॉइंट से जो प्लांटेजेनेट को यॉर्क के नाम से वहां पर जानना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनको ड्यूक ऑफ यॉर्क बोला जाता है। अब फ्रांस में जो जॉन है वो अपने सैनिकों को रुएन लाती है और अपनी क्लेवरनेस से उनके शहर में घुस जाती है। अब वहां पर जो टेलबॉट है वो वहां से निष्कासित उसको कर दिया जाता है। अब ये जो टेलबॉट है यहाँ पर इनको एक्सपेल्स कर दिया जाता है, कहाँ से, शहर से इनको एक्सपेल कर दिया जाता है। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर बैटल होने वाला है लड़ाई में, जॉन को फ्रांस के जो राजा हैं चार्ल्स, वो उनके साथ वहां से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और जो वहां पर इंग्लिश लैंड है उसको जीतने के लिए वो एक नया थॉट लाती है और प्रॉमिस करती है कि मैं इसको जीत के दिखाऊंगी। अब ये जो जॉन है उसके एक जो इंग्लिश फॉलोवर हैं, परसुएट्स द फ्रेंच ड्यूक ऑफ बर्गंडी द इंग्लिश सपोर्टर, ये उनका पीछा करती है। कौन है ये, फ्रेंच ड्यूक ऑफ बर्गंडी है, फ्रांसीसी ड्यूक को उनका पीछा करती है और उनको अपनी साइड चेंज करने के लिए अपने वश में कर लेती है। और यहाँ पर इस तरह से कुछ मक्खन लगाती है, नो नो आई एम बट शेडो ऑफ माई सेल्फ, नहीं नहीं मैं बस अपनी छाया मात्र हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट एक्ट 2 सीन 3 की ये लाइन्स है जहां जॉन ये बोलती है। ठीक है, एक्ट फोर्थ की बात करते हैं। किंग हेनरी और उनके जो लॉर्ड हैं, लॉर्ड प्रोटेक्टर लॉर्ड, फ्रांस में पहुंचते हैं और टैलबॉट को रिवार्ड देते हैं और रिवार्ड में उसे अर्ल ऑफ शूसबरी नाम देते हैं। जबकि जो पेरिस में रहते हुए हेनरी को फ्रांस के राजा का वो ताज पहनाया जाता है चार्ल्स के विरोध में, इन अपोजिशन टू चार्ल्स, चार्ल्स का विरोध करते हुए। अब जो टेलबोट है, टेलबोट को बरगंडी से लड़ने के लिए भेजा जाता है। इंग्लैंड लौटने से पहले जो किंग यॉर्क है यहाँ पर, अब ये जो इंग्लैंड लौटने से पहले जो किंग यॉर्क और समरसेट है उनके बीच वहां पर बहस हो रही होती है, तो उसको वो शांत करने की कोशिश करते हैं। टेलबोट ने बॉर्डो में जो बरगंडी को वहां पर उन्होंने चैलेंज किया था और फ्रांसीसी डॉफिन की सेना वहां पर उस चैलेंज को देखते हुए उनको वहां पर घेर लेती है, जिसका ये रिजल्ट होता है कि यार्क और समरसेट दोनों टेलबोट की हेल्प से सेना भेजने में देरी करते हैं और विफल रहते हैं। और इसी के
फलस्वरूप उन्हें वहां पर चोट लग जाती है और वो एक दूसरे को घायल कर देते हैं और मारने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। और सबसे बुरी स्थिति वहां पर ये हो जाती है कि जो टेलबोट है वो अपने बेटे को वहां डेंजर से भेजने के लिए दूर करता है, लेकिन फिर भी उसे दूर भेज, लेकिन उसका बेटा वहां पर मारा जाता है, ठीक है। अब ये जो फ्रेंच यहाँ पर हैं, जब उसका बेटा वहां पर मर जाता है तो जॉन के लीडरशिप में जो फ्रांसीसी और टेलबोट की जो पावर है उसको एक्सेप्ट करते हुए वहां पर एक ट्रीटी की जाती है। वो वहां पर उस संधि को मजबूती प्रदान करते हैं जिससे कि ये लड़ाई टल जाए, ठीक है। एक्ट फिफ्थ में अब फ्रांस में कंटिन्यू वॉर जारी है। जॉन वहां पर जो विच क्राफ्ट है यानी कि जो जादू टोना है उसका यूज करना शुरू कर देती है, आत्माओं को अपनी तरफ बुलाना शुरू कर देती है, छोड़ देती है, ये सब कर रही होती है। तो वहां पर ड्यूक ऑफ यॉर्क हैं, वो जॉन को पकड़ लेते हैं। फाइट टिल द लास्ट गैस, आखिरी दम तक लड़ो, इन सब में मत पड़ो। हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट एक्ट फर्स्ट सीन टू की ये लड़ा, ये लाइंस हैं। सफोल्क जो कि वहां पर एक इंग्लिश लॉर्ड है, ठीक है, ये हेनरी के लिए एक वाइफ खोजने की वो कर रहा है, प्रयास कर रहा है। अब वो वहां पर एक जो पुअर मैन उनकी बेटी है अंजू की मार्गरेट, उसके लव में ये पड़ जाता है। कौन? सफोल्क। अब सफोल्क चालाक है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसी को रानी बना दूं, और उसका ये प्लान है कि ये मिस्ट्रेस बनेगी और इसकी आड़ में तुम भी लीडर बन जाओगे, इस तरह की वो सोच रखता है। और वहां पर हर एज हिज ऑन मिस्ट्रेस, और तुम उसे अपनी मिस्ट्रेस बनाकर भी वहां रख सकते हो। अब ये जो जॉन प्लान्स फॉर हर लाइफ, अब यहाँ पर जो जो अपनी लाइफ की वहां पर प्लेट्स कर रही है, लेकिन वहां वारविक और यार्क उसे दांव पर लगा रहे हैं और निंदा कर रहे हैं। अब ये जो किंग चार्ल्स हैं वो इंग्लैंड के साथ वो ट्रीटी एक्सेप्ट कर लेते हैं और ग्लोसेस्टर के अगेंस्ट ट्रीटी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हेनरी वहां पर एग्री हो जाता है शादी करने के लिए मार्गरेट से, डिस्पाइट प्रोटेस्ट फ्रॉम ग्लोसेस्टर। ग्लोसेस्टर के अगेंस्ट लड़ाई करने के बजाय वो वहां पर शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, बेस्ड ऑन हाउ सफोल्क डिस्क्राइब है। बस इस बिना पर कि सफोल्क ने वहां पर उसको कैसे डिस्क्राइब किया है कि मार्गरेट के बारे में उसने कैसे बताया है। अब द बेट्रूथल इज अरेंज्ड व्हाइल सफोल्क लुक फॉरवर्ड टू लीडिंग इंग्लैंड। अब वहां पर सगाई की व्यवस्था हो रही है और जो सफोल्क है उसने सपने देखने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। वो सोचता है कि वो इंग्लैंड का नेतृत्व करेगा और उसकी जो लवर है वो इंग्लैंड की क्वीन वहां पर बन जाती है। तो इसी के साथ ये प्ले एंड होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और इसको अच्छे से रीड करते रहिए।